चलो बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट में गुड़िया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है भैया? दोबारा से, री मतलब अगेन और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो वी विल प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब देखिए ह्यूमंस कैसे हैं? वीवी पैरस, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू में। वीवी पैरस का मतलब डायरेक्टली जो है यंग वंस को बर्थ करते हैं। दीज आर कॉल्ड वीवी पैरस। उसके बाद मैं इसका अल्टरनेट बताऊं तो वो क्या है? ओवी पैरस। ओवी पैरस कौन से होते हैं? जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? ओवी पैरस। ठीक है, इसके बाद आया कि भैया जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस हैं वो आपकी कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, द फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस। इनका क्वेश्चन पूछा जाएगा। गैमेट्स, गैमेटो मीन्स गैमेट्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन करना या फिर उनकी प्रोडक्शन कराना। ठीक है, या उनको जनरेट करना। तो कौन कौन से गैमेट्स बनते हैं? अगर मैं बात करूं भैया मेल्स में, तो मेल्स में कौन सा होता है? स्पर्म। ठीक है, और फीमेल्स में बात करें तो ओवा और एग। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा स्टेप? सेकेंड स्टेप जो होता है वो इंसेमिनेशन। द सेकेंड स्टेप इज इंसेमिनेशन। अब यहां देखो, इन मतलब इनसाइड, सेमी मतलब समझ लो सीमन, कि सीमन का इनसाइड मूवमेंट कराना, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। ये पहली टर्म है जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेसेस में से एक है। ऐसी 3 टर्म है जो आपसे पूछी जाएंगी और वो नीट का बेहतर क्वेश्चन है। अब देखो, इनसाइड सीमन, जेनेटिकल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट में इसको रिलीज कराना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। शाबाश, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर मैं बोल दूं भैया 5 स्टार वर्दी है इसके पास। नेक्स्ट कौन सा स्टेप फर्टिलाइजेशन के बाद है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट। कहाँ होगी इसकी अटैचमेंट? एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम कहाँ पर प्रेजेंट है? यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में जो ये एंडोमेटेरियम प्रेजेंट है वहां पर इसकी अटैचमेंट होना, किसकी? ठीक है, जाइगोट में जब आपके डिवीजन्स होते रहते हैं, वो डिवीजन होने के बाद यहाँ एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है? वो अटैच होता है। ठीक है, उस 9 मंथ पीरियड को जिसमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं और खत्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब क्या है? आपका 1 to 9 मंथ का ड्यूरेशन जिसमें एम्ब्रियो की प्रॉपरली डेवलपमेंट होती है, उसे हमने क्या बोला? गेस्टेशन। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इसके बाद क्या? पार्चुराइजेशन, प्रोसेस ऑफ बेबी बर्थ और डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, इसमें आप पढ़ते हैं मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं? यूटेरस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा लैक्टेशन। कौन सा टॉपिक? व्हाट इज द लैक्टेशन?
मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसी को आप क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। ठीक है, चलो अब इनको हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। उससे पहले पहली जो एक बात होती है उसको समझ लो। ये लिखा होता है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड्स में। पहला पॉइंट क्या होता है उसका कि जो मेल्स हैं और फीमेल हैं, मेल का गैमेट होता है स्पर्म। इसे बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, किसने रेस्पॉन्स करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो ओल्ड एज तक भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या बना? प्रोसेस इज दैट कंटिन्यू? नो कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या ओल्ड एज तक भी कंटिन्यू रहती है, लेकिन ये क्या कंटिन्यू नहीं रहती है। कब तक रहती है? मीनोपॉज। कब तक दी हुई है? 45 ईयर्स। जो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली मेंशन हो सिर्फ उसी को लिखना। ठीक है, बाकी फालतू की बुक्स में बहुत सारी दे रखी होती है, उनको मत पढ़ना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? स्टार्ट होती है मीनार। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि क्या oogenesis या spermatogenesis मेल और फीमेल में कंटिन्यू रहती है टिल डेथ? नो, ओनली इन मेल्स। मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस, वो ओल्ड एज तक कंटिन्यू रहती है, लेकिन फीमेल्स में जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती। रीजन? बिकॉज ऑफ मीनोपॉज। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक, ऑर्गन प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स सेकेंडरी में ही आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डक्ट्स। ठीक है, अब देखो पहला क्या है? टेस्टिस। ठीक है, हमें पता है भैया ये कैसी होती हैं? पेयर में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप क्या बोलते हैं? स्कॉर्टम। क्यों होती है प्रेजेंट? रीजन क्या है? मेन क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हारे एचबीएससी सीबीएसई दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्टिस को इस स्कॉर्टम जैसे पाउच में क्यों स्टोर किया जाता है। ठीक है, 2.5 बोल या 3 तक लिख दो। ठीक है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप स्कॉर्टम बोलते हैं उसमें इसको स्टोर करा जाता है। क्योंकि भैया हमारी जो बॉडी होती है मेल्स की, उसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, लेकिन इनको स्टोर करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करने के लिए लो टेम्परेचर की नेसेसिटी होती है, जिससे कि स्पर्म की डेथ ना हो, इसलिए ये लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है भैया, इसके बाद देखिएगा सेकेंडरी में क्या क्या है। जो भी हमारी ग्लैंड्स हुई, ग्लैंड्स कौन कौन सी? सेमाइनल, वेसाइकल, नेक्स्ट प्रोस्टेट, एंड द थर्ड वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर आप इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं डक्ट की बात करूं तो जब हम डाइसेक्शन देखते हैं टेस्टिस का, ठीक है, डाइसेक्शन में क्या होता है? इस तरीके से स्ट्रक्चर देखिए, पहले ऐसे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? अलग लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सब कॉइल हुए रेटेटेस्टिस। ठीक है, फिर एपिडिडेमस, उसके बाद
वास्ट डिफरेंसेस देन फिर सेमाइनल वेसाइकल में ज्वाइन अप हो जाता है। देखो सबसे पहले हम लिख रहे हैं ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या लिखा मैंने, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और उसके बाद क्या होगा, रेटेटेस्टिस जो कि गुच्छा सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वासा एफ्रेंशिया, स्पेलिंग देख लेना। इसके बाद आता है एपिडिडमस, नेक्स्ट लास्ट वन इज वास डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दो तरीके की सेल प्रेजेंट होती हैं, उसको थोड़ा आगे मेंशन करेंगे। लेकिन ये चीज देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ना छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स, जिनको आप क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर। ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये, जिनको क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोला जाएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और कितने होते हैं नंबर्स में, 250। एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। इसके कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है बेटा, उसमें दो तरीके की सेल प्रेजेंट होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके की सेल प्रेजेंट होती हैं। एक होता है सर्टोली सेल्स, दूसरा लीडिंग सेल्स। इस लीडिंग सेल का काम क्या है, दूसरा नाम क्या है, नाम इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, जब ऐसे बच्चे रेस्पॉन्स करते हैं ना तो मजा आता है पढ़ाने में, टीचर का भी इंटरेस्ट बनता है, बच्चों का भी। देखो सर्टोली सेल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में डायग्राम देखूं तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, उस जर्मिनल एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ ये जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, देखा है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे लोब्यूल से प्रेजेंट है। ध्यान रखना मैं कैसे बना रही हूं, ऐसे लोब्यूल, बीच में कोई स्पेस दिख रहा है, ये बीच में स्पेस दिखा, इसी स्पेस में कौन सी सेल, लीडिंग सेल। ठीक है, और जो यहाँ जर्म लेयर से सेल बनेंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। बार बार यहाँ की जर्म सेल जो होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, वो बार बार डिवाइड होती रहती हैं। जब उनमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस होने के बाद क्या बन गया, स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जब इनमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड हो जाता है तो ये किस में डेवलप हो जाते हैं, स्पर्म में। लास्ट स्टेप बता रही हूं, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड डिवीजन जब हो गए तो ये किस में डेवलप हुए, स्पर्म में डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो यहीं पे कुछ इनके साथ अलग तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिनको आप क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल्स। क्या बोलेंगे, अब इन सर्टोली सेल का काम क्या है ये मैंने इसीलिए लिखा। ठीक है, जो ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होंगे इस स्पर्म में, उसको क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। क्या करती हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ये लीडिंग सेल्स हमने बताई, इन लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल सेल इसलिए बोला क्योंकि बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनको, ठीक है, इनके बीच में जो प्रेजेंट होंगी उन्हें क्या बोला जाता है, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स का काम देखिए बेटा, इनका काम होता है कि ये एंड्रोजन सीक्रेट कराती हैं। क्या सीक्रेट कराती हैं, ये क्या, हार्मोन। ठीक है, और इसका भी पर्टिकुलर कौन सा हार्मोन सीक्रेट कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज द वर्क ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, responsible for spermatogenesis, and the second is it is responsible for the male characteristics को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। इसके बेटा तुम्हारा मेन क्वेश्चन आता है कि जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहां गया, रेटेटेस्टिस, फिर कहां गया, वास एफ्रेंसिया, देन एपिडिडिमिस एंड द लास्ट वन इज वास डेफरेंसिस। इसके बाद वो जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनमें चला जाता है, ठीक है। रिपीटेड डिवीजन हुआ तो स्पर्म फॉर्म हुआ, स्पर्म फॉर्म होने के बाद कहां चला गया, रेटेटेस्टिस, ठीक है, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था। उसके बाद फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडिमस। यहां मेन क्वेश्चन बना, ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या बना कि एपिडिडिमस जो होता है वो इनको स्टोर करके रखता है, और कब तक स्टोर करता है, टेम्पोरेरी। मतलब तुमने क्या बोला भाई, कितने दिन के लिए, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंडाइजेशन इनका इसी में हो जाता है, ठीक है। ये टेम्पोरेली इनको स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद आता है वास्ट डिफरेंसेस। वास्ट डिफरेंसेस क्या करेगा, ये लिंक होता है ग्लैंड्स और एपिडिडिमस के बीच में, इसके थ्रू ये स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन क्या बना तुम्हारा यहाँ पर, तुम्हारा क्वेश्चन बना बेटा पाथवे ऑफ स्पर्म। क्या क्वेश्चन है, पाथवे ऑफ स्पर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि आप इसका पाथवे बताओ। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आ गया तो तुम कैसे बताओगे, ऑप्शन आता है इसका, ठीक है। लिखा ए, फिर यहाँ बी, सी और डी। एक फ्लो चार्ट सा वैसे दे दे तुम्हें, बता दो अब इसको ठीक करके कैसे करना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। ये एपिडिडिमस आता है, टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स कौन कौन सी बताई, पहला सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। दूसरी क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। गौरव सर रेस्पॉन्स करो, पढ़ तो लिया ये, बल्बो यूरेथ्रल, और क्या बोलते हैं, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल पहला पॉइंट क्या प्रोवाइड करती है, एल्कलाइन नेचर। क्यों, वेजाइना में एसिडिटी प्रेजेंट होती है, वहां पर स्पर्म की सर्वाइबिलिटी को बनाने के लिए ये क्या करेगी, उसको एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करती है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी, कुछ एंजाइम्स को उसमें एडिशन करा देती है जिससे उसको नरिश करती है। दूसरा उसकी फ्लूइडिटी बढ़ाती है। कौन सा एंजाइम होता है वो, फ्रक्टोज एंजाइम, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ आयंस जो है वो भी ऐड करा देती है, कैल्शियम आयंस, ठीक है। कौन सा आयंस को ऐड कराती है, कैल्शियम आयंस को। अब बात आती है बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। इसका एक ही काम होता है कि ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करेगी, लुब्रिकेशन। जब भी इंटरकोर्स होता है तो ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। क्लियर यहां तक। अब पूछा जाए सेमाइनल प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख के दे दूं एक ऑप्शन, एसिडिटी, फिर एंजाइम्स या फ्रक्टोज लिखाओ सीधा सीधा, ठीक है, या फिर इसके लास्ट में लिखाओ ये लुब्रिकेशन। फिर तुम्हें दे दिया जाए कि भाई कौन कौन सी ग्लैंड इसको एक्सपोज करती है या काम करती है, तुम इजीली बता दोगे, कोई दिक्कत। चलो सर, इससे आगे क्या बचा अब, जब तक स्पर्म
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बनकर आता है वास्ट डिफरेंसेस तक, ठीक है, वास्ट डिफरेंसेस तक बनकर आता है, तब तक वो क्या रहता है, स्पर्म, ठीक है। जब उसमें उन ग्लैंड्स का सीक्रेशन ऐड हो गया तो क्या बना, सीमन और सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। इस सेमाइनल प्लाज्मा का जो 60% पार्ट होगा सीमन का, ठीक है, वो वेजाइना में सरवाइव कर पाते हैं, ठीक। बाकी जो 40% रह गए, 40% कैसे होते हैं, जो इमेच्योर्स होते हैं वो इजीली वहीं डेड हो जाते हैं एसिडिटी के कारण, ठीक है। वेजाइना में जो एसिडिटी प्रेजेंट होती है उसके कारण वहीं पर किल हो जाते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आया पूरा, क्लियर है, कोई परेशानी कहीं पर, सारे क्वेश्चंस इसके होने चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड जो भी आएंगे मैं भेज दूंगी ग्रुप में, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। थैंक यू।